नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अब खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर राम कुमार पहुंचे और वहीं जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं आप सबके बीच आया हूं, आप सबका समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद मांगने, और बीजेपी ने पढ़े लिखे नौजवान को ये अवसर दिया है जिन्होंने पिछले 5 साल भी दिन रात मेहनत करके सेवा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि 12 तारीख को कमल का बटन दबाकर फिर से बीजेपी की सरकार बनाए। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या काम किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने यहां वीरभद्र जी की सरकार के समय क्या किया। हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। हिमाचल में पनबिजली परियोजना चलाकर बिजली उत्पादन अपने लिए और दूसरे राज्यों के लिए करता है, और यह उस समय हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो औद्योगिक पैकेज को 10 साल से कम करके 4 साल का कर दिया गया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर राम कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल बाद चुनाव प्रदेश में हो रहे हैं और 5 साल बीजेपी सरकार रही है और विकास किया है। मैं आप सबके बीच में आया हूं, आप सबका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए और आपका कीमती वोट राम कुमार जी ने मांगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक पढ़े लिखे नौजवान को अवसर दिया है, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में भी दिन रात मेहनत करके आपके क्षेत्र की सेवा करने का प्रयास किया। नामांकन वाले दिन से लेकर आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का बल और ताकत बढ़ती जा रही है, और आपके चेहरे देखकर लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 12 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। जो मोदी जी ने कहा था 2014 में सरकार बनने पर कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा। कहा था मेरी सरकार वंचितों की होगी, पीड़ित की होगी, गरीब की होगी, शोषित की होगी, महिला की होगी, मजदूर की होगी, जवान की होगी, नौजवान की होगी। और इस सरकार में 8 वर्ष का समय उठाकर देखिए, एक तरफा काम देखने को मिलता है। केवल जनता के लिए मोदी सरकार समर्पित रही। जो अमीर और गरीब के बीच में खाई थी, उसको कम करने का प्रयास मोदी जी ने किया और करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का। पहले अमीर के पास क्या है? पक्का घर है, बिजली का कनेक्शन है, रसोई गैस का सिलेंडर है, पानी का कनेक्शन है, शौचालय है, बैंक का खाता है, इलाज के लिए पैसे है, घर में अनाज है, सारी सुख सुविधाएं अमीर के पास है। गरीब को की है कच्चा मकान, झोंपड़ी, अंदर लालटेन थी, धुआं होता था, लकड़ी जंगल से लाके चूल्हा जलाते थे, धुआं खाकर अस्पताल भर्ती होते थे, इलाज कराने के लिए जमीन गिरवी रख के पैसा लाखों रुपया लेते थे और कर्जे में डूब जाते थे। मोदी सरकार आई, 12 करोड़ शौचालय बहनों को बनाकर दिए, किसी को बाहर न जाना पड़े। 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान बनाकर दिए। हर घर हर गांव को बिजली का कनेक्शन दिया, 4-4 LED के बल्ब दिए, घर में रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया, और बैंक का खाता खुलवाया, खाते में पैसे डालने का काम किया। 28 महीने तक आपदा में जो आपको राशन मिलता था, उसके अलावा 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति ज्यादा देने का काम किया। यही नहीं रुके, 5 साल बाद चुनाव हो रहे, 5 साल हिमाचल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन्हें 50 साल साडी सरकार ने क्या काम किए, लेकिन पार्टी का कोई विधायक नहीं सी हिरोली, तो पार्टी का कोई मंत्री नहीं था। उसके बावजूद मैं और मेरे साथियों ने सरकार तो ਵੱਧ काम करवाने की कोशिश की, लोगों की ਵੱਧ तो ਵੱਧ सेवा करने की कोशिश की। तो 5-4 मिनट में और रिपोर्ट कार्ड थोड़े अगे अपना रखना कि 50 साल 2 बार चुनाव हारन तो बाद असी लगातार थोड़ी सेवा च लगे रहे। दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, दोपहर नहीं देखी, जब भी तुसी कोई काम का मौका दिता असी पिछे नहीं हटे। रिपोर्ट कार्ड में रखना नाल
पिछलियां सरकारां दा भी रिपोर्ट कार्ड रखना, जिहड़े अपने आप बड़ा विकास के मसीहा कहलांदे उन्हां दा रिपोर्ट कार्ड भी नाल तुहाडे साझा करना, फैसला फिर तुसीं करना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय वन पर्यावरण श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोलन जिले के कंडाघाट क्षेत्र से प्रत्याशी राजेश कश्यप के पक्ष में रैली को संबोधित किया और केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने समूचे देश में विकास किया है और उन्होंने कहा कि केंद्र और हिमाचल सरकार ने मिलकर हिमाचल को विकास को गति दी है। और यहाँ के स्थानीय राजेश जी कह रहे थे पिछली बार थोड़ी सी चूक हो गई थी और 671 वोट कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं होता, लेकिन उससे बड़ी बात है कि एक छोटे अंतर से हारने के बाद भी उन्होंने अपने मन में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी, लगातार आपके साथ संपर्क और सेवा में लगे रहे और इसलिए जो लगातार चाहे जीत में या हार में लगातार आपके साथ संपर्क और सेवा में लगे हैं, वही आपके आशीर्वाद के सच्चे हकदार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने ओपीएस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी कुछ दिन बाद ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी को इन चुनावों में जनता का सामना करना है और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के तमाम नेतृत्व डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है और जो मुद्दे जनता के पास हैं उन मुद्दों पर बीजेपी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, विषय तो जो वर्तमान में चुनाव हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं इन्हीं को लेके है। भारतीय जनता पार्टी मैं कह रहा था कि ओपीएस के मुद्दे के ऊपर डिफेंसिव है, बचाव की मुद्रा में है, डरी हुई है, घबराई हुई है और ओपीएस को लेके बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों समेत भ्रामक प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपीएस हिमाचल प्रदेश में जो है वो वीरभद्र सिंह की सरकार ने बंद किया। सच्चाई ये है कि केंद्र की वाजपेयी सरकार ने इसको बंद किया और कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी 10 गारंटीज दी हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर पहली कैबिनेट में हम ओपीएस बहाल करेंगे। आज ओपीएस को लेके भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है डरा है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है। तो वहीं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। सोमवार को पंजाब के डेराबस्सी विधायक और पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान कुलजीत सिंह रंधावा नालागढ़ पहुंचे और रंधावा ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब गाड़ी हिमाचल में एंट्री करती है तो बॉर्डर पर जो टैक्स लिया जाता है वह बिल्कुल गलत है। रंधावा ने कहा कि ट्रांसपोर्टर गाड़ी रजिस्ट्रेशन और अन्य टैक्स देने के बाद भी ट्रकों से 400 से 500 रुपए की अवैध वसूली की जाती है। उन्होंने हिमाचल के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में सभी काम किए जाएंगे और इस गुंडा टैक्स से लोगों को राहत दिलवाई जाएगी। बड़ा अच्छा लग्या कि खूबसूरत जिहड़ी है देवी देवतां दी धरती है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਚੀ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਕਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਭਰਦਾ, ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਕਰਕੇ 4-4 5-500 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ और ये गुंडा टैक्स तो राहत दवाई जाओगी। जो ट्रांसपोर्ट धर्मपाल चौहान जी हमारे जो कैंडिडेट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि ये 12 तारीख को एक जो स्टैंप लगेगी झाड़ू के निशान पे लगेगी। तो 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले और ऐसे में मतदान
को महज कुछ ही दिन बाकी हैं। वहीं राजनीतिक दल के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर लगातार रैलियों का सहारा लेने में जुटे हैं। जहां स्टार प्रचारक भी पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए पूरी तरीके से ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं और इसी के चलते बिलासपुर के देवली पंचायत में कांग्रेस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी से सांसद और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिरकत की है, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है। उसके लिए गई थी ऐसी सभा में जन संबोधन करने के लिए, तो वो भी कहने लगे कि हमें इतनी हैरानी है कि राज साहब ने जो काम किए वो 50 साल में नहीं वो काम हो सकते। एक क्षेत्र में 4 कॉलेज, 10+2, कितने CHC, कितने PHC। पर दुख आज इस बात का है कि इन 5 वर्षों में उन सब में ताला लगा हुआ है। कोई भी ना वहाँ का सिविल हॉस्पिटल चल रहा है, ना CHC चल रही है, ना PHC चल रही है। स्कूल कॉलेज में तो आपको पता है टीचरों का कितना अभाव है, कोई टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाला, तो उसमें भी बच्चों को क्या उनकी दुर्गति हो रही है वो आप सब जानते हैं। आज अस्पताल चले जाओ तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं, सारे डॉक्टर कहीं कोई कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कोई कहाँ ट्रांसफर कर दिया, खाली पड़े हैं अस्पताल। अभी मैं किन्नौर का दौरा करके आई, अन्य क्षेत्रों का दौरा करके आई, उन्होंने बोला कि जी हमारे सारे अस्पताल बंद है, स्कूल बंद है। ये 5 साल में ना इन्होंने टीचर भेजे ना डॉक्टर भेजे, तो ये हालात आज पूरे प्रदेश में है। इसीलिए लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। तो वहीं शिमला में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवारों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है और जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार हरीश जनारथा डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। और आज हरीश जनारथा ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय जाकर कर्मचारियों से मिले और कांग्रेस के पक्ष में सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के आते ही कर्मचारियों के सबसे बड़े मुद्दे OPS को बहाल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पिछले 15 सालों से शिमला शहरी सीट सत्ता से बाहर है और जो ग्रहण लगा है उसे इस बार तोड़ा जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे अपने हाईकमान का और साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शिमला के प्रबुल जनता का, जिन्होंने मेरा सहयोग दिया और मुझे ये टिकट प्राप्त हुआ। आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे, क्या लेके आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जहाँ तक मुद्दों की बात है, हर वर्ग के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और कांग्रेस पार्टी के लिए उसमें एक मुद्दा है और एक प्लान है। जैसे आज हम सेक्रेट कर रहे हैं तो हमारा जो यहाँ का मेन मुद्दा है वो OPS का है और हमारे मैनिफेस्टो में ये मुद्दा आएगा और हमारी कमिटमेंट है जो उस मैनिफेस्टो में लिख के आएगा कि हमने OPS देनी है तो हमने OPS देनी है। इस OPS जो हमारा स्टैंड है, हमें उम्मीद है कि अगर जैसे कांग्रेस के 3-4 स्टेट में हमने OPS लागू किया है तो स्टेट्स में भी जो कर्मचारी है, मुझे लगता है कि सेंटर पे भी इसका एक किस्म से प्रभाव पड़ेगा। तो उम्मीद रखते हैं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को हिमाचल के बाद OPS द्वारा बहाल करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।